जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एमपीटेड वर्ग 2 में जो आपका चयन परीक्षा में इकाई 11 में गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है तो अभी मात्र 150 रुपये में पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य के इसमें 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगी। हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 100 रुपये में है और हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपये में। तो ये तीनों पीडीएफ अभी आपके लिए 250 रुपये में मिल जाएंगी। ऑफर है तो आप 9399553966 पर संपर्क कर लें। और अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी वाले जो लोग हैं उनके लिए अगर मॉडल पेपर चाहिए तो 10 सेट हैं अभी मात्र 99 रुपये में। 10 सेट आप सभी के लिए मिल जाएंगे मॉडल पेपर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गबन उपन्यास को पढ़ते हैं। आज सबसे पहले महत्वपूर्ण उपन्यास है गबन। गबन के रचनाकार पूछा जाता है कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। उससे पहले आप सभी के लिए थोड़ी सा बता दें कि गबन उपन्यास जो है इसमें पात्र कौन कौन है। गबन उपन्यास के पुरुष पात्रों में रामनाथ है, रमानाथ है, देवी दीन है, रमेश बाबू है, दीनदयाल, इंद्रभूषण, मणिभूषण आदि जो है पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्रों में जालपा, रतन, जग्गू, जोहरा, रामेश्वरी, जानेश्वरी आदि जो है स्त्री पात्र हैं। तो इस प्रकार ये गबन उपन्यास में प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यासों की अपेक्षा इसमें बहुत ही कम जो है पात्र हैं। इसलिए जो है पात्रों का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से उभर कर इस उपन्यास में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गबन उपन्यास से। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि गबन उपन्यास की रचना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 1920 में, 1931 में, 1940 में या 1950 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है गबन उपन्यास की रचना कब हुई थी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1931। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1931 में। क्वेश्चन नंबर 2 है गबन उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो अब भी पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद जी जो है कथा उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है प्रेमचंद जी को, इन्हीं का ये उपन्यास माना जाता है गबन। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है गबन के नायक का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में सही आंसर बताइएगा। गबन उपन्यास के नायक के रूप में कौन जाने जाते हैं, दयाराम, रमानाथ या फिर दयानाथ, रत्न, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गबन के नायक का नाम रमानाथ है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौन है, तो रमानाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 है गबन की नायिका का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। इकाई 11 से 19 तक की जो है आप सभी के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो ये पीडीएफ तैयार हो जाएगी अभी 5-6 दिन में। फिर जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना हो तो आप संपर्क कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। गबन की नायिका का नाम क्या है, तो जालपा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जालपा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया है गबन के नायक के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 में गबन के नायक कौन थे, रमानाथ, और उनके पिता का नाम क्या था, दयानाथ, रमानाथ, देवी दीन, मणिशंकर। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 दयानाथ। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गबन उपन्यास के नायक कौन थे, रमानाथ, रमानाथ के पिता कौन थे, दयानाथ। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उपन्यासों में पात्रों के प्रकार हैं। कितने प्रकार के पात्र दिए गए हैं इसमें, 3, 2, 4, 1 बताइए। उपन्यासों में पात्रों के प्रकार आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर में चयन करना है। क्वेश्चन नंबर
6 यहाँ पर दिया गया है और 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि 3 प्रकार के पात्र हैं। इसमें बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है। उपन्यास की नायिका किसकी प्रेमी है? बताइएगा। आभूषणों की प्रेमी है, वस्त्रों की, मुद्रा की, या फिर इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर बताइए। उपन्यास की नायिका किसकी प्रेमी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये प्रेमी है किसकी? आभूषणों की। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आभूषणों की जो है प्रेमी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 है। जालपा किस प्रकार की नायिका है? जालपा जो है अहंकारी है, स्वाभिमानी है, या फिर दुष्ट प्रकृति की है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर चयन करिएगा। नीरज जी, अर्चना जी, रेखा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। जालपा जो है स्वाभिमानी नायिका मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर स्वाभिमानी सही आंसर। बी वाला विकल्प आप सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 क्या दिया गया है? 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। गबन उपन्यास की नायिका का पति कौन है? बताइएगा। दयानाथ है, रमानाथ है, रतन है, या फिर यहाँ पर दया राम है और यहाँ पर दयानाथ है। तो ये 9 में आप सभी के लिए बताना है। गबन उपन्यास की नायिका जालपा के पति आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन है। उर्वी जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रमानाथ माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रमानाथ यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। उपन्यास में धनी वर्ग के पात्रों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 10 दिया। उपन्यास आप पढ़ लीजिएगा इस उपन्यास को, गबन उपन्यास में, फिर आप सभी के लिए पता चल जाएगा कि उपन्यास में धनी वर्ग के पात्र कौन कौन है और कितनी उनकी संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 4, 3, 5, 7। तो विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा सभी लोग। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, वहां पर सभी क्लासों की आपके लिए लिंक भेज दी जाती है। उपन्यास में जोहरा किस वर्ग की है? उपन्यास में जोहरा निम्न वर्ग की है, धनी वर्ग की है, या फिर मध्यम वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया गया है। 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कौन सा विकल्प होगा? सभी लोग बताएंगे। उपन्यास में जोहरा किस वर्ग की है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये है किस वर्ग की? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 11 और 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है ये वाला विकल्प निम्न वर्ग। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्न वर्ग जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। उपन्यास में मणिशंकर किस वर्ग के पात्र हैं? 12 में आप सभी के लिए चयन करना है। 12 में आप सभी का सही आंसर मध्यम वर्ग, धनी वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग। तो 12 में उपन्यास में, गबन उपन्यास में मणिशंकर जो है किस वर्ग के पात्र माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वे माने जाते हैं धनी वर्ग के पात्र। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर धनी वर्ग, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13 प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी का जन्म जगमान जी कब हुआ है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो क्या होगा सही आंसर? आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है कि 1880 यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया है, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ, यानी कि इनका निधन कब हो गया है प्रेमचंद जी का? 1938 में, 1933 में, 1934 में, 1936 में। हेमंत जी, क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जन्म 1880 में, निधन 1936 में। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन आप सभी का 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में बताने, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में नौकरी मिली, किसके लिए ये नौकरी मिली थी? रमानाथ को, दीनानाथ को, रमेश को, मनमथनाथ को। क्वेश्चन नंबर 15 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रमानाथ को। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रमानाथ को जो है नौकरी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, रमानाथ ने दुकान खोली, किसकी दुकान खोली थी? क्वेश्चन नंबर 16 में सब्जी की, या फिर आड़ती की, या फिर चाय की, या बनिए की। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, 16 में आप सभी का रमानाथ ने दुकान खोली थी, तो किसकी दुकान खोली थी आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, इन्होंने दुकान खोली थी चाय की। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चाय की दुकान खोली थी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 17वां क्वेश्चन है। 17 में आप सभी के लिए चयन करना, देखिएगा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 17। हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना खाना मना है बहू, किसने कहा है ये? 17 में सही आंसर बताइए। दयानाथ ने कहा है, देवी दीन ने कहा है, जोहरा ने कहा है, जग्गू ने कहा है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना खाना मना है बहू। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9:10 पर। इसी प्रकार जो है आप सभी के लिए सभी इकाई जो है कंप्लीट करवा दी जाएंगी इस क्लास में, और इसी प्रकार के क्वेश्चन लाए जाएंगे। जग्गू ने कहा है, ये किसने कहा है? जग्गू। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है कि रमानाथ और जालपा के जीवन की कहानी की कथा वस्तु को किसने उपन्यास में किस उपन्यास में दर्शाया गया है, ये पूछा गया है 18 में। रंगभूमि में, गबन में, गोदान में, कर्मभूमि में। चारों उपन्यास किनके हैं? प्रेमचंद जी के माने जाते हैं, उपन्यास सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 18 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प। गबन उपन्यास पढ़ रहे हैं, इसी में जो है रमानाथ और जालपा की जीवन की कहानी की कथा वस्तु को जो है दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, उपन्यास गबन में किस स्त्री पात्र को प्राउड लेडी कहा गया है? वह स्त्री पात्र आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन है? इनमें से चयन करिएगा। प्रकाश जी और गरिमा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामेश्वरी को कहा गया है, रतन को, या जोहरा को, जालपा को। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जालपा को कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राउड लेडी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किनको कहा गया है? जालपा को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 है, प्रयाग में अपना आवास किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 दिया गया है। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, प्रयाग में अपना आवास देवी दीन और रमा ने, रमा और जालपा ने, जालपा और जोहरा ने, इनमें से किसी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो प्रयाग में अपना आवास किसने बनाया, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा देवी दीन और रमा ने। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, देवी दीन और किन्ने? रमा ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, समाचार पत्र प्रजामित्र में क्या प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताइए। क्या होगा सही आंसर? इनमें से आपके लिए बताना है। उपेंद्र जी, बीएड वाले ही भर सकते हैं एमपी टेट वर्ग 2 में फॉर्म, लेकिन जिन्होंने
पात्रता परीक्षा पास कर ली हो वह फॉर्म भर सकते हैं। एमपी टेट में पहली पात्रता परीक्षा जो है वर्ग 2 के लिए हो चुकी है, अब ये जो है चयन परीक्षा हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 में शतरंज का नक्शा सही आंसर होगा। समाचार पत्र प्रजामित्र में क्या प्रकाशित हुआ? तो शतरंज का नक्शा प्रकाशित हुआ। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राधा, बसंती, शहजादी यह तीनों सखियां हैं। किनकी सखियां? जालपा की, जोहरा की, रत्ना की या फिर रामेश्वरी की। 22 में आप लोग बताइएगा। कंचन जी, जतन जी। और क्वेश्चन नंबर 22 में राधा, बसंती, शहजादी ये तीनों सखियां हैं। किनकी सखियां मानी जाती हैं? तो 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जालपा की सखियां मानी जाती हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा। मानकी है, मानकी कौन है? रत्ना की माँ है या फिर जालपा की माँ है, रामानाथ की माँ है या इनमें से कोई नहीं। 23 में सही आंसर। लाइक भी करते जाइएगा इस क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया है। मानकी कौन है? ध्रुव जी बताइएगा। 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मानकी जालपा की माँ है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 दिया गया है कि गोपीनाथ और विशंबर किसके भाई हैं? 24 में आप सभी के लिए बताना है। रमानाथ के भाई हैं, रमेश बाबू के भाई हैं, देवी दीन के भाई हैं, दीनानाथ के भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी लोग चयन करेंगे गोपीनाथ और विशंबर किसके भाई हैं। तो आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है, ये माने जाते हैं रमानाथ के भाई। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रमानाथ जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। रमानाथ का वेतन था कितना था? इनमें से आपके लिए बताना है 10 रुपए महीने या फिर 20 रुपए महीना, 25 रुपए महीना या 30 रुपए महीना। 25 का सही आंसर। रमानाथ का वेतन कितना था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है और एस जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रमानाथ का वेतन कितना था? तो आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, 30 रुपए महीने था। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, 30 रुपए महीने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 26वां क्वेश्चन है। उपन्यास गबन की कहानी किन दो शहरों से संबंध रखती है? वह दो शहर हैं कलकत्ता और मुंबई, प्रयाग और कलकत्ता, दिल्ली और कलकत्ता या फिर बनारस और कलकत्ता। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। उपन्यास गबन जो है इसमें इसकी कहानी जो है किन दो शहरों से संबंध रखती है? वह दो शहर आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो वह दो शहर हैं प्रयाग और कलकत्ता। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। गबन के लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इनका वास्तविक नाम मुंशी प्रेमचंद था या फिर गुलाब राय, नवाब राय, धनपत राय। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 27 में। तो धनपत राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर धनपत राय चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 27 हो गया। 28वां क्वेश्चन है। रमानाथ ने जेब में कितनी चिट्ठियां डाली? 1, 2, 3 या फिर 4। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। रमानाथ ने जेब में कितनी चिट्ठियां डाली? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सुनैना जी, रतिपाल जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 3 चिट्ठियां डाली। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कितनी चिट्ठियां डाली? 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 29 दिया गया है। ऑफिस की थैली में कितने रुपए थे? क्वेश्चन नंबर 29 में 300 रुपए थे, 400 रुपए या फिर 800 या फिर 900 रुपए थे।
29 का सही आंसर चयन करिएगा। हाँ पेंद्र जी, ऑफिस की थैली में कितने रुपए थे? 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि इसमें 800 रुपए थे। कितने थे? 800 रुपए। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑफिस की थैली में 800 रुपए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 30वां क्वेश्चन है कि गंगू के पास से गहना उधार किसने लिया था? दीनानाथ ने, रमेश बाबू ने, रमानाथ ने, जोहरा ने। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है? गंगू के पास से गहना उधार किसने लिया था? तो 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये गहने उधार लिए थे किन्होंने? रमानाथ ने। विकल्प आप सभी के यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, रमानाथ ने ये गहने उधार लिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है, 700 रुपए में जालपा ने कौन से गहने खरीदे? कंगन या फिर जड़ाऊ या फिर चंदनहार या फिर शीश फूल और कंगन। 31 में आप सभी के लिए यहां पर बताना है। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है, 700 रुपए में जालपा ने कौन से गहने खरीदे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शीश फूल और कंगन। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प। आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। जोहरा की मृत्यु हुई 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, जोहरा की मृत्यु हुई गंगा में डूबने से, दुर्घटना से, बीमारी से, जहर से। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? अर्चना जी, तो इनमें से आपके लिए बताना है जोहरा की मृत्यु कैसे हुई, ये आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने बताया कि गंगा में डूबने से। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जोहरा की मृत्यु कैसे हुई है? गंगा में डूबने से। ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33 दिया है, विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। यह कथन किनका माना जाता है? रत्ना का कथन है, जग्गू का कथन, जालपा का, रामेश्वरी का कथन है। 33 में आप सभी के लिए बताना है। दीपक जी, विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानते हैं कथन किनका है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 33 में जालपा का ये कथन माना जाता है। जालपा आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। जालपा जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 34वां क्वेश्चन है, दरोगा के मुंह पर दरवाजा बंद करके खिड़की से झांक कर जोहरा ने क्या कहा? ये आप सभी के लिए यहाँ पर 33 नहीं 34वां क्वेश्चन है, बताइए। और भी तो क्लासें चलती हैं हिंदी में आपकी जो है, शाम को 4 बजे साहित्य की क्लास होती है, रात्रि में 9 बजे, रात्रि में 10 बजे क्लासें आप सभी के लिए लाई जानी है। ये एमपी टेट वालों के लिए इकाई 11 में ये दिया गया है, गबन उपन्यासों से संबंधित क्वेश्चन है दीपक जी। तो यहाँ पर दरोगा के मुंह पर दरवाजा बंद करके खिड़की से झांककर जोहरा ने क्या कहा था? तो आदाब अर्ज। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 दिया गया है कि ब्रह्म समाजी लेडी के रूप में दिनेश के घर जालपा से मिलने कौन पहुंचे? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, जोहरा पहुंचे, रामेश्वरी या फिर मन की, रमानाथ। क्वेश्चन नंबर 35 में बताइएगा। तो आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 में जोहरा आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। जोहरा जिन्होंने भी विकल्प नंबर ए वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, लेखक ने कर्ज लेने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या बताया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 में आपके लिए यहाँ पर हिम्मती होते हैं, आलसी होते हैं, कायर होते हैं, कामचोर होते हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ममता जी, क्या होगा सही आंसर? तो हाँ पारो जी, तो यहाँ पर सही आंसर हिम्मती होते हैं, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जमादार को टिकट लाने के लिए अंगूठी किसने दी है? जालपा ने, मानकी ने, देवी दीन ने, रमानाथ ने। क्वेश्चन नंबर 37 में सही आंसर चयन करिएगा।
क्या होगा सही आंसर? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा? इसी प्रकार की पीडीएफ बना रहे हैं इकाई 11 से इकाई 19 तक के जो भी आप सभी के लिए रचनाएं दी गई हैं उनसे संबंधित पूरे क्वेश्चन लाएंगे तो वो पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। बता देंगे कि कितने रुपए में जो है पीडीएफ मिलेगी। आप जुड़े रहिएगा, 4-5 दिन में पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर रमानाथ सही आंसर है। जमादार को टिकट लाने के लिए अंगूठी किसने दी थी? रमानाथ ने। गबन उपन्यास के पात्रों में सबसे अधिक हृदय परिवर्तन किस पात्र का हुआ है? वह पात्र आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रत्ना का या फिर जोहरा का, देवी दीन का या फिर जालपा का। 38 में आप सभी लोग चयन करिएगा। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? हीरालाल जी चयन करिए। गबन उपन्यास के पात्रों में सबसे अधिक हृदय परिवर्तन किस पात्र का हुआ है? तो इनमें से जालपा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। डी वाला जो विकल्प है जालपा वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 39 से दिया गया। यदि जालपा को अपने पति रामानाथ के धन वैभव के बारे में बोले गए झूठ का पता चल जाता तो वह क्या करती? उसे नौकरी से हटवा देती, झूठ का पर्दाफाश कर देती, पति को छोड़ देती, आभूषण प्रेम का त्याग। 39 में बताइए क्या है आप सभी का यहाँ पर 39 में सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर आभूषण प्रेम का त्याग, विकल्प नंबर डी वाला विकल्प सही आंसर है। क्या करती वह? आभूषण प्रेम का त्याग करती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर विकास जी क्या दिया गया है? 40वां क्वेश्चन है। गबन की रचना में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखक का उद्देश्य चोरी और झूठ बोलने की बुराई को उजागर करना, विदेशी शासन में पुलिस के अत्याचारों का निदर्शन, स्त्रियों में अत्यधिक आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम बताना या फिर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का निदर्शन। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 38 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। गबन की रचना में लेखक का मुख्य उद्देश्य है स्त्रियों में अत्यधिक आभूषण प्रेम और आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम बताना। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन है कि गबन उपन्यास के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व चरित्र चित्रण, भाषा शैली, कथावस्तु, कथोपकथन। 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है गबन उपन्यास के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो कथावस्तु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है कथावस्तु वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है गबन उपन्यास में प्रस्तुत कथाओं में सबसे पहले सार्थक कथा कौन सी है? रतनबाई और इंदु भूषण की, या जोहराबाई की, या फिर दीनदयाल और जग्गू की, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 में गबन उपन्यास में प्रस्तुत उपकथाओं में से सबसे पहले सार्थक कथा कौन सी है? आकाश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा इनमें से 40 में दीनदयाल और जग्गू। आप सभी का यहाँ पर दीनदयाल और जग्गू की कथा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 41। जोहरा ने घृणित व्यवसाय छोड़कर कौन सा कार्य प्रारंभ किया? इनमें से बताना। ब्रह्म समाज का, कपड़े सिलने का, समाज सेवा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है नीलू जी कौन सा विकल्प सही आंसर होगा? जोहरा ने घृणित व्यवसाय छोड़कर कौन सा कार्य प्रारंभ किया है? तो 41 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा समाज सेवा का। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इंद्रभूषण और रतनबाई की उपकथा समाज में व्याप्त किस कुप्रथा को इंगित करती है? इनमें से बताना है वृद्धावस्था में विवाह एवं आभूषण प्रेम, बाल विवाह, सती प्रथा, या इनमें से कोई नहीं। 42वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। इंद्रभूषण और रतनबाई की उपकथा समाज में व्याप्त किस कुप्रथा को इंगित करती है? तो आप सभी का यहाँ पर वृद्धावस्था में विवाह और आभूषण प्रेम। आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन को सिद्धांततः किस कोटि में रखा जाता है? यहाँ पर किस लिखा, किस कोटि में रखा जाता है? आदर्शवादी उपन्यास, समाजवादी, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। 43 में आप सभी लोग चयन करिएगा। 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
दिव्यांशु जी, आदर्शवादी उपन्यास के जो है कोटि में रखा जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर आगे अब नहीं दिए गए हैं क्वेश्चन, गबन उपन्यास से संबंधित इतने ही क्वेश्चन थे। कल पढ़ेंगे अपन इकाई 11 में जो आपका बंटी रचना जो है मन्नू भंडारी की, आपका बंटी, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पीडीएफ आपके लिए तैयार की जा रही है पूरी इकाई 11 से इकाई 20 तक, तो आप सभी के लिए पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए अभी हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है तो मात्र 150 रुपए में मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 100 रुपए में मिल जाएगी। और हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ 250 रुपए में अभी आपके लिए उपलब्ध है। 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। रोज आप सभी के लिए क्लास 9:10 पर लाई जाती है। इसके बाद शाम को 4 बजे जो क्लास होगी उसमें आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी साहित्य के शाम को 4 बजे करवाए जाते हैं। फिर रात्रि में 9 बजे और रात्रि में 10 बजे जीवन परिचय वाली क्लास होती है इसी चैनल पर। तो समय से सभी लोग जुड़ा करें। और ये पीडीएफ आप सभी के लिए अभी उपलब्ध हैं। और एमपी टेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए मॉडल पेपर हैं, 10 सेट हैं, अभी मात्र 99 रुपए के ये जो है 10 सेट उपलब्ध हैं 99 रुपए में। मॉडल पेपर यानी कि एक मॉडल पेपर में 125 प्रश्न होंगे, तो 10 सेट में जो है आपके कितने होंगे 1250 प्रश्न, यानी कि अलग अलग सेट आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, पीडीएफ है। जिनके लिए मंगवाना ही बुक है हिंदी साहित्य में, ये 2 महत्वपूर्ण बुक हिंदी साहित्य की 1300 रुपए में है। तो जिनके लिए बुक पीडीएफ जो भी आपके लिए परचेस करना है आप संपर्क अवश्य कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज आप सभी लोग जो है समय का ध्यान रखिएगा। 9:10 मैराथन भी आप सभी के लिए जो है करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं शाम वाली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।